नागपुर महानगर पालिका चुनाव को लेकर सियासी संग्राम का यानी ही मतदान दिन का आखिरकार आगाज हो चुका है। इसी पृष्ठभूमि पर विधायक, नेता, मंत्री सभी अपने अपने प्रभाग में मतदान केंद्रों में जाकर मताधिकार का उपयोग कर रहे हैं। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने भी नागपुर महानगर पालिका की सार्वत्रिक चुनाव प्रक्रिया के तहत प्रभाग क्रमांक 15 पर अपने परिवार के साथ मतदान किया। उन्होंने धर्मपेट क्षेत्र स्थित VIP रोड पर धर्मपेट हिंदी उच्च प्राथमिक शाला के आदर्श महिला मतदान केंद्र पर अपनी माताजी सरिता फडणवीस और पत्नी अमृता फडणवीस के साथ मतदान किया। मतदान के बाद मीडिया से बातचीत में मुख्यमंत्री फडणवीस ने कहा कि मतदान करना केवल अधिकार नहीं बल्कि हर नागरिक का कर्तव्य है और सभी को लोकतांत्रिक जिम्मेदारी निभानी चाहिए। उन्होंने स्याही की जगह मार्कर पेन के इस्तेमाल को लेकर उठे सवालों पर कहा कि यह निर्णय चुनाव आयोग का है और इस पर आपत्ति होने पर आयोग को निर्णय लेना चाहिए। उन्होंने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि वे अपनी हार के कारण पहले से तलाश रहे हैं आगे की उन्होंने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि वे अपनी हार के कारण पहले से तलाश रहे हैं। आगे मुख्यमंत्री ने पश्चिम नागपुर में भाजपा उम्मीदवार पर हुए हमले को लेकर भी अपनी स्पष्ट प्रतिक्रिया व्यक्त की। काय आव्हान आहे तुमचं लोकांना लोकशाहीच्या उत्सवात सहभागी व्हावं? स्थानिक स्वराज्य संस्था या लोकशाहीचा पायवा आहे। लोकशाही सुदृढ करायची असेल तर स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या निवडणुकांमध्ये जास्तीत जास्त मतदान केलं पाहिजे। मी नेहमी असं म्हणतो की मतदान जो आहे हा केवळ अधिकार नाहीये, ते आपलं कर्तव्य देखील आहे आणि मतदान न करणं याचा अर्थ लोकशाहीमध्ये कुठेतरी आपल्या कर्तव्याचं पालन न करण्यासारखं आहे आणि म्हणून मी मतदान केलेलं आहे आणि सर्वांना विनंती करतो सगळ्यांनी मतदान करावं, भरघोस मतदान करावं। चांगलं मतदान झालं तर चांगले लोक निवडून येतात, त्यांनीच विकास होतो। चांगली शहरं तयार करायची असतील तर महाराष्ट्रातल्या 29ही महानगरपालिकेतील सर्व जनतेला मी आवाहन करतो मोठ्या प्रमाणात मतदान करा। हल्ला झाला नागपूरमध्ये, तुमच्या उमेदवार हल्ला झाला, गालबोट लागला लोकशाहीच्या अतिशय वाईट प्रकारे आमचे उमेदवार श्री भूषण शिंगणे हे ज्यावेळी गोरेवाडाला गेले होते त्यावेळी त्यांच्यावर काँग्रेस पक्षाच्या काही लोकांनी अतिशय भ्याड हल्ला केला। त्यांचा हात फ्रॅक्चर झाला, सोबत त्यांचं डोकं फोडलं। लोकशाहीमध्ये निवडून येता येत नाही म्हणून ठोकशाही करायची हे अतिशय चुकीचं आहे। पण त्यांनी किती हल्ले केले तरी देखील त्याचा परिणाम होणार नाही, लोकशाही जिंकेल। देवेंद्र शाहीच्या ऐवजी मार्कर पेन यावेळेस वापरण्यात येत आहे, तो पुसल्या जातोय असा आरोप होतोय। राज ठाकरे यांनी आरोप केलाय आणि अनेक ठिकाणी काही घटनाही समोर आहे। असं आहे की पहिल्यांदा तर या सगळ्या गोष्टी इलेक्शन कमिशन ठरवतं आणि यापूर्वीही अनेक वेळा मार्कर पेन वापरलेला आहे। तथापि जर कोणाचं काही ऑब्जेक्शन असेल तर इलेक्शन कमिशननी त्या संदर्भात लक्ष द्यावं। मात्र मला असं वाटतंय की काही लोक उद्याचा निकाल प्रिएम्प्ट करून निकाल आल्यानंतर कशाला दोष द्यायचा याची तयारी करतायत, हे मात्र स्पष्ट दिसत आहे। विकासाचा मुद्दा काय चालणार आहे महाराष्ट्रात? महाराष्ट्रामध्ये केवळ आणि केवळ विकास चालेल। महाराष्ट्र विकासाच्या पाठीशी आहे। महाराष्ट्रातली जनता विकास डोळ्यासमोर ठेवूनच या ठिकाणी मतदान करेल, हा मला विश्वास है। हमारी म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन का चुनाव हो रहा है। हमारे लोकतंत्र की एक ऐसी इकाई है जिसको हम लोकतंत्र की मूलगामी आधारशिला कह सकते हैं। इसलिए इसमें मतदान करना ये बहुत महत्वपूर्ण है। जिनका भारत के लोकतंत्र पर विश्वास है ऐसे सभी लोगों से मेरी प्रार्थना है कि आप मतदान के लिए जाइए। मैं ऐसा मानता हूं कि मतदान ये केवल आपका अधिकार नहीं है, तो ये आपका कर्तव्य भी है। लोकतंत्र में अगर हम अच्छा शासन चाहते हैं तो हम मतदान के लिए जाए। इसलिए मैंने भी मतदान किया है। मैं सभी को अपील करता हूं आप भी मतदान कीजिए, बड़े से बड़ी संख्या में मतदान कीजिए।
कोई भी अपने घर पे नहीं रुके, सभी लोग लोकतंत्र के इस उत्सव में सम्मिलित हो, ऐसा मैं सबसे निवेदन करता हूँ। मुख्यमंत्री जी, बीजेपी के उम्मीदवार पर हमला हुआ, बीजेपी के उम्मीदवार पर हमला हुआ और ये चुनाव आप पे भी काफी टीका टिप्पणी की गई, मिमिक्री की गई। किस तरह चुनाव जा रहा है, क्योंकि उम्मीदवारों पे भी हमले शुरू हो गए हैं। देखिए, नागपुर के हमारे उम्मीदवार श्रीमान भूषण शिंगड़े, इनके ऊपर कांग्रेस के लोगों ने जानलेवा हमला किया। उनका हाथ टूटा, उनके पैरों पर भी चोट आई है, सिर पर भी चोट आई है, साथ में जो थे उनका भी सिर फूटा है। और एक प्रकार से चुनाव जब जीत नहीं सकते तो इस प्रकार से हमला करना, ये लोकतंत्र को कालिक पोतने जैसा है। लेकिन इसका जवाब जनता देगी। और जो आपने कहा, मुझे ऐसा लगता है कि जिन्होंने भी मुझ पर कुछ कहा होगा, उनको भी जवाब जनता ही देगी।